लगाओ लगाओ ताकत। क्या कंडीशन हो रही है इसकी, नाइस कंडीशन। क्या हालत हो रखी है इन पार्टों की, ये देखो घिस घिस के इनको मतलब इस तरीके का बनाया है। पुराने मॉडल के अंदर इतना मस्त लोहा देती थी कंपनी, आजकल तो पता नहीं क्या होता जा रहा है। अब दिखेगी आपको अच्छे। सो यहाँ से भी क्लियर, यहाँ से भी क्लियर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। दोस्तों मैंने आपके लिए और नई वीडियो जो है बुलेट रिस्टोरेशन के ऊपर। और इस बार जो बुलेट रिस्टोर हो रही है वो ऐसी वैसी बुलेट नहीं है, क्योंकि वो जो बुलेट है वो इतनी ज़्यादा पुरानी है। इतना पुराना मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो बुलेट है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बुलेट है। और अगर इसके मॉडल की बात करें तो ये 1968 का मॉडल, जिस टाइम पे G2 मॉडल आया करता था, और ये इंग्लैंड मेड G2 मॉडल है। अब इतना पुराना मॉडल है तो कठिनाइयाँ आना तो लाजमी है, लेकिन कितनी वो देखने वाली बात होगी। बट अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि इतने पुराने मॉडल को रिस्टोर करवाने का फायदा क्या है, अब फायदे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जिस भी बंदे की ये बाइक है उसके शौक है, और शौक एक बड़ी चीज़ है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है और फायदा नहीं देखा जाता है। उसको जो पसंद है वो करता है। बाकी अगर आप बुलेट रिस्टोर करवाना चाह रहे थे या फिर देखना चाह रहे थे कि इस तरीके की जो भी बुलेट होती है और उसको रिस्टोर करवाने में कितना खर्चा आता है या फिर क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, सो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरह रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं मायापुरी बजरंग अंकल की शॉप पे और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लगाओ लगाओ ताकत। सो कुछ ऐसी कंडीशन है भाई G2 मॉडल। अंकल क्या है, क्या ये क्या है बताओ। मॉडल इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड वाला पूरा। इसका तो नंबर भी बिल्कुल अलग सा है, DLU 9888। क्या नंबर है, क्या कंडीशन हो रही है इसकी, नाइस कंडीशन। ये रिम कैसा हो रहा है इस पे, ये तो खत्म है बिल्कुल रिम तो इसके। अरे भाई 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 क्या कंडीशन है इसकी, इतनी प्यारी कंडीशन हो रखी है। कितनी प्यारी कंडीशन है इसकी। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये स्विच भी है, वायरिंग के नाम पे कुछ तो है। यहाँ से है, क्या हालत हो रखी है इसकी, कवाड़े में डाल दी थी क्या बंदे ने। कसम से भाई इस चीज़ का रिस्टोरेशन देखने में तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। यहाँ पे इसकी इंजन की कंडीशन G2 मॉडल की बिल्कुल ही ख़राब हो रखी है। पेट्रोल की टंकी अभी इसको खुल जाने देते हैं, फिर देखते हैं इसमें कुछ जान बची है नहीं बची है। पहले देखो क्या हॉर्न आता था, ये वाला हॉर्न का बटन कुछ ये ऐसा, ये इसका क्लच का सब जाम पड़ा है। करो शुरुआत गुफरान पाजी। पाजी पाजी मत करना, ये खुलेगी भी नहीं आज। समझ में आ रहा कहाँ से खोलनी है। वैसे भी समझदारी इसमें कमजोर हो जाएगी। सारी समझदारी हम देखेंगे तुम्हारी, ऐसे कैसे। आज देखता है अगर तुमने ऐसे खोल दिया तुम काबिल मिस्त्री। सच में यार कुछ अलग ही मजबूती है इस वाली बाइक के अंदर। ये देखो, ये देखो, और कोई बुलेट होती तो मैं उसको बजा के दिखाता आपको इसी टाइम, अलग ही आवाज़ आती है उसमें से। और इसमें देखो क्या ठोस लोहा है, क्या मजबूती है इसमें। गुफरान पाजी है, तुम्हारी मजबूती सारी खराब कर दी इसकी मजबूती ने। सो भाई ये G2 मॉडल इतनी तो खुल गई, ऑलमोस्ट सारी खुली गई, टंकी इसकी खुल गई और सीट वगैरह सारी निकल गई, टूल बॉक्स से वो भी सारे हट गए, टायर था वो भी हट गया। और अब इसमें बस जो भी है बस यही है कि जो पीछे वाला पार्ट है वो खुलेगा और फिर इसका इंजन उतरेगा और ये पूरी मतलब एक तरीके से डिसअसेंबल हो जाएगी पूरी की पूरी बाइक। सब यहाँ पे गुफरान पाजी को मेहनत करने देते हैं और इसको खोलने देते हैं। हम चलते हैं अपनी घर की तरफ और अब आपसे मिलते हैं सुबह वाले मोड में जब ये होगी पेंट। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी बजरंग अंकल की शॉप पे और अभी अंकल कर रहे हैं घिसाई किसी पार्ट की। और क्या हालत हो रखी है इन पार्टों की, ये देखो घिस घिस के इनको मतलब इस तरीके का बनाया है। इसकी अगर मैं चेसी आपको दिखाऊं तो चेसी इसकी ये रही। अगर इसकी कंडीशन देखी जाए कि कैसी है तो बिल्कुल साफ और मिंट कंडीशन बोलेंगे इसको, क्योंकि लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ गंदी हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसके मेटल की बात करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है तो अभी तक A1 बनी हुई है। इतने पुराने मॉडल के अंदर इतना मस्त लोहा देती थी कंपनी, आजकल तो पता नहीं क्या होता जा रहा है। यहाँ पे इसकी ये स्विंग आर्म बिल्कुल वैसी की वैसी है, मतलब घिसाई होनी है और फिर पेंट होगा। और यहाँ पे भी कुछ इसके छोटे छोटे पार्ट रखे हुए हैं, सबकी वही अगेन घिसाई होनी है। फिर इनके ऊपर अस्तर वगैरह लगेगा, अस्तर नहीं आई थिंक इसके ऊपर प्राइमर लगेगा, देन उसके बाद इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्राइमर ही लगता है सबसे पहले। बाकी इस वाली साइड में रखा है इसका इंजन G2 मॉडल वाले ही, और इसकी हालत देखो कितनी ज़्यादा खराब हो रखी है। हालांकि इसके ऊपर बफ होना है और जो इसके ऊपर बफ होगा वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल अलग से कवर करके दिखाऊँ, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। लेकिन हाँ ये इतना पुराना मॉडल है तो वही केयर नहीं कर पाते लोग उस तरीके से। और अब वही है कि अभी पूरी रिस्टोर होगी फिर वो भैया इसकी करेंगे केयर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है
G2, मतलब G2 मॉडल ही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वाली साइड में रखे G2 मॉडल की टंकी, इस वाली साइड में रखे मडगाट, फ्रंट और रियर दोनों एक ही साथ रखे हुए हैं। और अभी लगेगा इसके ऊपर प्राइमर, लेकिन ये है देसी मडगाट, जैनॉन मडगाट ये नहीं है। और यहाँ पे रखे हुए हैं इसके टूल बॉक्स, एक ये रहा, एक इस वाली साइड में, ये नंबर प्लेट की क्या है, ये पूरा नंबर प्लेट ही बोलते हैं ना, नंबर प्लेट इस वाली साइड में हो गया। और यहाँ पे रखे हुए दोनों शॉकर पाइप। बाकी अगर पार्ट्स की क्वालिटी की बात करते हो, अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। थोड़ी बहुत रिपेयरिंग इनमें करनी पड़ी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही सही सलामत निकले थे ये, लेकिन फिर भी अभी भी काफी हद तक इनके अंदर जान है। बाकी ये रहा यहाँ पे दूसरा शॉकर पाइप जिसके ऊपर हो रहा है प्राइमर। सो यहाँ पे भैया को प्राइमर करने देते हैं और देखते हैं इसके बाद और कौन सा प्रोसेस होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे पट्टी लगने वाला जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो गया प्राइमर के बाद का। पहले प्राइमर आपने लगता हुआ देखा था, और ये इसके ऊपर जितनी भी ऊंच नीच होती है सबको क्लियर कर देता है एक तरीके से। और ये काफी अच्छे से लगानी पड़ती है, जैसे दीवार के ऊपर बिल्ला पुट्टी लगती है अंकल, वैसा ही है तो है। सरल भाषा में ऐसा समझा सकते हैं हम। तो अंकल ये जो इतना पुराना मॉडल था, इसकी इतनी कंडीशन खराब थी, अगर ये कोई आज के जमाने का मॉडल होता उसका क्या हिसाब रहता है? वो तो खत्म हो जाता है, तो जल जाते सारा सामान। यहाँ पे ये गला जरूर है, लेकिन वो भी जब बिल्कुल केयर नहीं करी उस चीज की, तब भी इतना ठीक है निकल गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाली साइड में इसको रिपेयर करा गया, इसके ऊपर पत्तियां लगाई हैं, बेल्ट करी है ना अंकल। बट फिर भी जिस हिसाब का ये मॉडल है उस हिसाब से अगर इनके पार्ट्स की बात करी जाए तो एकदम बढ़िया क्वालिटी में निकले हैं यहाँ पे। बाकी सबसे ज्यादा मजा आएगा जब वो असेंबल हो रही है उस टाइम पे देखने में, क्योंकि उस टाइम पे जो ये जितने भी पार्ट हैं जो भी आपको ऐसे दिख रहे हैं वो शाइन होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे तो अंकल ने पट्टी लगा दी है इसके ऊपर। सो भाई काफी देर इसको सूखने देने के बाद जो ये पट्टी अंकल ने लगाई थी, अब इसको घिस रहे हैं यहाँ पे। इस वाली साइड में इसका टूल बॉक्स घिस चुका है, यहाँ पे इसके जो शॉकर पाइप थे वो भी घिस गए। ये रहा इसका दूसरा टूल बॉक्स, इस वाली साइड में हेड खोल, मैं टंकी दिखाता हूँ भाई आपको। तो ये टंकी है भाई, और ये इस बाइक की जेन्युइन टंकी नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ टंकी थी वो इस वाली साइड से छोटे छोटे छेद हो रहे थे उसमें, तो क्रोम वाले ने मना कर दिया था। फिर ये दूसरी टंकी भेजी, तो इसके अंदर दिक्कत ये आई कि जो उसके मतलब जो इसके ऑनर है जिसकी ये गाड़ी है, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चेंज चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं इसमें पेंट कर दो, तो अब इसमें प्राइमर लग रहा है। बाकी यहाँ पे लगे पड़े अंकल घिसने में। और ऐसा ही नहीं है कि G2 मॉडल पेंट हो रही है, साथ में यहाँ पे भी दूसरी कोई बाइक है जिसके ऊपर सरफेसर वगैरह सारी चीज़ हो गई। ये तो बिल्कुल फाइनल प्रोसेस पे है। और इस वाली साइड में टंकी रखी हुई है, ये कस्टम टंकी है और इतनी चौड़ी है। ये देखो इस वाली साइड से दिखाता हूँ आपको, कितनी बड़ी टंकी है। जब ये पेंट होगी मैं आपको ये वाली टंकी जरूर दिखाऊंगा, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, मतलब तो इतनी बड़ी है तो वो सही लग रहा है यहाँ पे। बाकी एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ कंपनी के काम। ये डेजर्ट स्टॉर्म का मडगाट है, और कलर से तो आप पहचान ही गए होंगे। अब आप देखोगे इसके अंदर कमी क्या है, तो कमी क्या आपको दिख गई होगी। यहाँ पे स्पॉट पड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये जेन्युइन पेंट के अंदर आए, और ये ठीक होने अंकल के पास आई है। हाँ मतलब अगर ये चीज़ आपके काम में निकलती है अंकल, तो कहते हैं पता नहीं कैसा काम कर दिया है। अब इसके ऊपर कौन सवाल उठाएगा। सो भाई फाइनली घिसाई का काम हो गया खत्म, और यहाँ पे सरफेसर का काम हो गया स्टार्ट। और भैया मार रहे सरफेसर, और यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे पार्ट है जिनके ऊपर सरफेसर पहले मार दिया था। बाकी इस वाली साइड में इसके दोनों मडगाट, यहाँ पे भी सरफेसर भैया ने कर दिया है। और इस वाली साइड में भी कुछ पार्ट है जिनके ऊपर सरफेसर हो गया है, वहाँ पे उसकी स्विंग आर्म रखी है जहाँ पे सरफेसर कर दिया है। मतलब सरफेसर वाला जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पे तो चल रहा है सरफेसर का प्रोसेस। और यहाँ पे जो अभी टंकी रखी हुई थी उसके ऊपर अंकल कर रहे हैं पट्टी चेक। यहाँ पे वैसे पट्टी चेक बोलेंगे पता नहीं क्या, लेकिन आप पूरी टंकी के ऊपर लगाई जाती है। अगर आप भी कहीं और से पेंट करवा रहे हैं तो आपको भी सारे प्रोसेस पता होने चाहिए कि भाई कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, कोई फुद्दू ना बनाए। सो इसीलिए सारी चीज़ें कन्फर्म होनी ज़रूरी है। सो अंकल यहाँ पे इसके ऊपर पट्टी भर रहे हैं, देन इसको सुखाया जाएगा, फिर घिसा जाएगा। वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। बाकी मेरे को आज इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस वाली टंकी की है कि इसमें कैसी शाइन निकल के आती है, क्योंकि ये है पूरी पेंट वाली टंकी और ये है क्रोम विद पेंट वाली टंकी। सो दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन कितना वो जब पेंट होगा और जो शाइन निकल के आएगी तब पता लगेगा कि कौन सी देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो यहाँ पे अंकल को इसके ऊपर जो पट्टी उसको भरने देते हैं और देखते हैं कि और इसके बाद अब कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होगा, घिसाई का होगा या सरफेसर का। यहाँ पे कर रहे हैं भैया अंडरकोट ब्लैक कलर का, क्योंकि ये ब्लैक कलर की होने वाली है। बाकी और इसके कुछ पार्टों पे अंडरकोट हो गया है, यहाँ तो अभी हो ही रहा है। यहाँ पे इसके जो ये मडघाट रखे हुए हैं इसके ऊपर अंडरकोट हो गया नीचे की साइड से, ये वाले टूल बॉक्स पे अंडरकोट हो गया पीछे की साइड में और अंदर की तरफ से। और बाकी जो दूसरी वाली टंकी थी काफ़ी बड़ी सी वो ये रही। तो जब ये फाइनल होगी वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे चल ही रहा है अंडरकोट का प्रोसेस, और वहाँ पे चल रही है टंकी के ऊपर घिसाई। इसका जो इंजन निकला था उसका जो बफ होना था उसके लिए बुलाया, किसी को नहीं बुलाया? बुलाया था लेकिन वो देख के चला गया, उसकी हालत नहीं थी। चलो वो जब होगा उस चीज़ को जब देख लेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को देखते। तो यहाँ पे जो हेड कोल है इसके ऊपर हो गया अंडरकोट, और जो थोड़ा बहुत अभी पार्ट बच रहा है उन पर भैया को अंडरकोट करने देते, और इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से। फाइनली यहाँ पे जो अंडरकोट का प्रोसेस होता है वो
ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। ये टंकी यही जो सबसे लास्ट में अंडर कोट हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये G2 मॉडल के ऊपर लगने वाली है। सो इसकी शाइन बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि G2 एक अलग ही चीज़ है यार। बाकी जब वो पूरी बन जाएगी, जब उसको देखने में एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन हाँ, जो पेंट के प्रोसेस है वो भी प्रॉपर होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर इसमें शाइन नहीं आई तो बाइक में मज़ा नहीं आएगा। बाकी अब ये होने वाली कंप्लीट, और भैया को यहाँ पे करने थे इसके ऊपर अंडर कोट, और इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको दिखा दूंगा। फाइनली अब जो सबसे मोस्ट अवेटेड जो प्रोसेस होता है, अब भैया कर रहे हैं उसको। कलर देखकर आप समझ ही होंगे कि अब इस पर क्या होने वाला है। इसके ऊपर बनेंगी गोल्डन लाइनें, और गोल्डन लाइनों के बगैर तो टंकी जो बुलेट की होती है बिल्कुल इनकम्प्लीट सी लगती है। और यहाँ पे भैया उसी का प्रोसेस कर चुका है स्टार्ट। और ये सिर्फ टंकी के ऊपर ही नहीं होगा, इसके जो टूल बॉक्स है उनके ऊपर भी होगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये अंडर कोट के ऊपर करा जाता है, फिर इसके ऊपर लाइनें वगैरह बनती हैं। और वो तो अंकल बनाएंगे जब अंदर की साइड में इसकी टंकी जाएगी यहाँ से काम होने के बाद। बाकी ये रहा यहाँ पे साइड का टूल बॉक्स, और अब इसके ऊपर भी जो लाइनें बनती हैं उसके लिए भी इसके ऊपर हो रहा है गोल्डन कलर। तो अभी भैया को गोल्डन पेंट करने देते हैं। भाई फाइनली यहाँ पे जो लाइन वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एंड पर है। और ये वही ब्लैक वाली टैंकी है, बड़ी वाली, उस वाली साइड में रखी। उसके ऊपर जो लाइनिंग का प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये वाली टंकी जो है वो फाइनल हो चुकी है, अब दिखेगी आपको अच्छे से। सो यहाँ से भी क्लियर, यहाँ से भी क्लियर, और यहाँ से भी क्लियर। अब बिल्कुल एक्यूरेट है। पास से दिखाऊंगा आपको, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट, कहीं से भी मतलब ऊंच नीच लगती नहीं है कभी। जब भी मैंने आपको दिखाया हुआ बिल्कुल एक्यूरेट ही होगी है। तो ये आर्ट, और यहाँ पे बैठे आर्टिस्ट। बाकी इस वाली साइड में पेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और ये वही टूल बॉक्स था ब्लैक वाला, लाइनिंग यहाँ पे अंकल ने इसके ऊपर भी कर दी थी, आपको थोड़ी सी दिखाई भी दे रही होगी, ये देखो। नाइस। सो यहाँ फाइनली पेंट का प्रोसेस हो गया स्टार्ट टैंकी के ऊपर। अभी आपने जो देखा था पेंट वो देखा था साइड टूल बॉक्स के ऊपर, और अब यहाँ पे अगेन अंकल आ गए और यही करते हैं टैंक के ऊपर जो भी पेंट होता है, क्योंकि बारीकी अंकल से ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं क्लियर करता है यहाँ पे। सो इसीलिए अंकल करते हैं यहाँ पे जितनी भी टैंकी होती है पेंट। कभी कभार अंकल नहीं होते तो वो वाले भैया कर लेते हैं जो पीछे घूम रहे हैं। तो भाई फाइनली यहाँ पे क्लियर वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस रहता है। इसके फ्रंट में हो गया क्या? तो यहाँ पे हो गया है क्लियर। बाकी भैया इसको फिनिशिंग दे रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से, जिससे कहीं से डल ना दिखे, क्योंकि यही होता है बिल्कुल लास्ट प्रोसेस, जिससे शाइनिंग बरकरार रहती है इन फ्यूचर तक। बाकी अब मैं आपको इसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे अनुज भी दिख रहा है अनुज, अब कैसी शाइन आ रही है? अब एक पोजिंग कर दो, ये मिरर इमेज है। सही है सही है। अब लाइनिंग देखो यहाँ पे, मतलब जब यहाँ पे गोल्डन कलर की लाइन बन रही थी समझ आई थी, अब आ गई ना समझ में? तो भाई ये हो गया यहाँ पे साइड का टूल बॉक्स एक फाइनल। बाकी साइड का टूल बॉक्स हो गया क्लियर, और ये यहाँ पे इसका हेड खोल जिसके ऊपर भैया कर रहे हैं क्लियर। और अब ये देखो यहाँ पे शाइन, मतलब क्लियर लगते ही एक अलग लेवल की शाइन आ जाती है। बाकी अभी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है, क्योंकि ऊपर वाली लाइट चली गई है। बाकी यही कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनके ऊपर जो शाइन होती है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जैसे इसका हेड खोल हो गई, टैंकी हो गई, मडगार्ड हो गए, मतलब। और ये साइड के टूल बॉक्स भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इन्हीं को सबसे ज़्यादा देखा जाता है जब इनके ऊपर ये पेंट वगैरह हो जाता है। और सबकी नज़र सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के ऊपर जाती है। सो यहाँ पे भैया इसका हेड खोल क्लियर कर रहे हैं। सो भैया को यहाँ पे इसके ऊपर क्लियर करने देते हैं, और जब इसकी टैंकी की और मडगार्ड की बारी आएगी जब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सो भाई गोल्डन लाइन वाला जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे भैया ने टंकी के ऊपर कर दिया है स्टार्ट, जिसके ऊपर अंकल ने करी थी टेपिंग और पेंट। बाकी जो साइड के टूल बॉक्स है वो भी पेंट हो गए और क्लियर भी लग गया। जो भी अंदर गया था आपने देखा था, दूसरा वाला अभी फाइनल हुआ नहीं है, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइनिंग अंकल ने बनाई थी, अब इसकी एक्यूरेसी देखो, बिल्कुल एक्यूरेट है। और जैसा मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, कहीं से भी अनइवन नहीं लगते, बिल्कुल प्रॉपर एकदम। ये देखो कहीं से भी अनइवन नहीं है। और अगर इस वाली साइड की भी बात करें, जो साइड में लाइनिंग बनती है स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर ही लाइनिंग आती है इस तरीके की। सो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट। क्या कहते हो भाई, बढ़िया दिख रही है पिच्चू परफेक्ट। ये क्या था पिक्चर? सही है भाई, ठीक है मान लेते तुम्हारी बात। सो बिल्कुल एक्यूरेट है ये देखो, मतलब मैं ही नहीं कहता एक्यूरेट है, दिखती भी एक्यूरेट है वो। बस अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो यही है कि अब इस पे क्लियर होगा और ये हो जाएगा फाइनल, और ये फिर पहुँच जाएगा अंकल के सीक्रेट रूम में, मतलब कि भट्टी में है। सो करें शुरू भैया, मारो इस पे क्लियर। सो अब आएगी इसके ऊपर शाइन। सो ये देखो यहाँ पे एक्यूरेसी जैसी अंकल के हाथों में आती है, कुछ कुछ वैसी भैया के भी हाथों में आती है, इसलिए भैया भी यहाँ पे वही चीज़ करते हैं। और जब इस पर क्लियर जब पूरा फाइनल होगा, जो शाइन आएगी वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे भैया को क्लियर करने देते हैं, और वो है यहाँ पे इसकी ये वाली टैंकी। अब इसके ऊपर शाइन देखो क्या मस्त आ रही है,
रबिंग करती सब अच्छे से कर दिया। अब यहाँ पे ये लोगो लग रहा है और अब ये हो चुके बिल्कुल फाइनल। एक तरीके से देखा जाए तो इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी लाइन है वो स्टैंडर्ड जैसी बनाई है, लेकिन है ये जो इसका DN है वो क्लासिक वाला है। बाकी अब इसकी बात क्या ही करें, बस आप इसकी शाइन देखो क्या मस्त लग रही है। इसकी शाइन कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी इसकी शाइन के साथ साथ अब देखो आप इस वाली टंकी के ऊपर जो शाइन निकल कर आई क्लियर लगने के बाद, बिल्कुल एक्यूरेट, नाइस मार दिया। बाकी अभी ये देखो इस साइड में रह गई थी, सो उस चीज़ को भी क्लियर करवा दिया। और दूसरी साइड में देख लो, मार दो मुंह पे, मार दो भैया के, चमका दो भैया का मुंह फ्रंट से दिखाना भैया इसको। सो ये देखो यहाँ पे ये जो एक्यूरेसी अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। और शाइन ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे टूल बॉक्स में मैं आपको दिख रहा था रिफ्लेक्ट होता है सेम वैसे ही इसमें दिख रहा हूँ। बाकी ये हो गया फाइनल। ले चले इसको रूम में, चलो इसको अंदर ले चलते हैं। बाकी यहाँ पे वही अगेन सीक्रेट वाला रूम, मतलब भट्टी। यहाँ पे पेंट को काफ़ी अच्छे से सुखाया जाता है, जो अंदर वाली साइड में ये रूम है। ये देखो, तो ये इसमें वाइट लाइट क्यों लगा रखी है, येलो लाइट क्यों नहीं है इसमें? गैस चालू करते हैं ना। अच्छा, गैस चलानी पड़ती है इसमें? हाँ, इसके लिए। एक हीटर वीटर भी तो रखना पड़ता है इसमें? हाँ, हीटर नहीं, अब गैस सिलेंडर चलाते हैं और ये टेम्परेचर में ये टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है? ये 60-70। सो इस वाले रूम के अंदर रखे यार सारे पार्ट, और तकरीबन 2 से 3 बाइकों का सामान इसके अंदर आ जाता है। सो वो रही टंकी जो अभी हुई थी, और उस वाली साइड में उसी का टूल बॉक्स, और इस वाली साइड में वही वाला हेड होल जो अभी बाहर आपने पेंट होते हुए देखा था। बाकी अगेन बाहर चलते हैं। सो यहाँ पे ये रियर वाला मडगार्ड जो हो गया पूरा का पूरा फाइनल, और ये भी अगेन चला जाएगा भट्टी के अंदर, जिससे कि इसकी पेंट की पकड़ को बनाया जाता है। और जो चीज़ मैंने आज देखे अंदर पहले नहीं देखी थी, अब उसको गैस चूल्हे से जलाया जाता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फिर टेम्परेचर देखा जाता है मीटर के अंदर क्या टेम्परेचर है, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो भी दिक्कत और कम रह जाएगा तो उसका क्या ही फायदा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो जो ब्लैक G2 मॉडल के जितने भी पार्ट थे वो सारे हो गए थे पेंट। और ये दूसरा वाला मॉडल है जिसके ऊपर क्रोम हो रखा था, लेकिन जो साइड बॉक्स है इनके ऊपर तो क्रोम नहीं था। क्रोम था टंकी के ऊपर और मडगार्ड के ऊपर, और उनके ऊपर टेपिंग का वर्क चल रहा है उस वाली साइड में, अंकल लगे पड़े बनाने में काफ़ी बारीकी से। बाकी यहाँ पे जो ये कलर हो रहा है वो देखो, मतलब बिल्कुल यूनिक कलर देखने को मिलता है अंकल की शॉप पे आने के बाद। तो भाई फाइनली यहाँ पे इस वाली टंकी के ऊपर भी पेंट का जो प्रोसेस था वो हो गया स्टार्ट, और जो टूल बॉक्स थे वो भी आपने होते हुए देखे थे। लाइनिंग इसके ऊपर सारी कंप्लीट अंकल ने करी दी थी, बट ये वाला जो कलर है वो कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी से इतना मस्त लग रहा है, जब क्लियर लगेगा तब कैसा लगेगा। वैसे मैं G2 मॉडल को ही कवर कर रहा था, लेकिन मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इन चीज़ों को भी कवर करा जाए और आपको दिखाया जाए कि हाँ जी इस तरीके से भी टंकियाँ बन सकती हैं और इस तरीके से भी चीज़ें रिस्टोर हो सकती हैं। और ये टंकी है कितनी बड़ी है देखो, मैं तो बार बार एक ही चीज़ देख रहा हूँ, इसकी टंकी का साइज़ कितना बड़ा है। सो यहाँ पे अंकल उतार रहे हैं इसकी टेपिंग, और अभी इसके ऊपर हुआ क्लियर। यहाँ पे भी देखो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार जिस चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ उसी की चीज़ एक्यूरेट होती है। हर चीज़ जो भी अंकल करते हैं एक्यूरेट ही रहती है। बाकी अब लग रहा है इसके ऊपर क्लियर, और ये अब लग रहा है बढ़िया। वैसे इस वाली साइड में क्रोम है, उसके ऊपर ये क्लियर नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ पे इसकी ये वाली टैंकी इतनी मस्त लग रही है यार। और ऐसा भी नहीं कि स्पार्कल इसके ऑड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गए कहीं पे बहुत कम हो गए, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट है। और लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट जा रही हैं इसकी, लेकिन जैसे स्टैंडर्ड में होती है लाइन ऐसे घूम जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन इसमें वेट इतना ज़्यादा, भैया बार बार इसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, सो अंदर इसको ले जाने देते हैं और अंकल से मैं आपको मिलाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली पेंट हो गया कंप्लीट G2 मॉडल के ऊपर, और वो एक दूसरा ही मॉडल था पता नहीं कौन सा था, लेकिन जिसके ऊपर भी पेंट हुआ है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की शाइन आई है। दोनों ही मॉडल के ऊपर जो शाइन आई है वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। बेसिकली करना तो G2 को कवर था, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर एक नॉलेज दे पाऊँ G2 मॉडल की, क्योंकि अभी वो इतना पुराना मॉडल। लेकिन जो ये दूसरी टंकी थी मुझे रानी गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जितनी भी चीज़ें बढ़िया बढ़िया मार्केट में होती हैं वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ, और जो अंकल नई नई क्रिएटिविटी लेकर आते हैं वो भी सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। अंकल ये जो बुलेट है, बुलेट तो आपने पेंट कर दी, आप बता रहे थे कि आप और भी एंटिक बाइकों पे मतलब इस तरीके का काम करते हो, तो कौन सी ऐसी बाइक रहती है जिनको आप इस तरीके से रिस्टोर करते हो? जितने भी जो HD हो गई और जावा हो गया, मतलब बिल्कुल पुराना। हाँ पुराना। और ये मतलब अंकल ये यामा हो गई। इतनी पुरानी बाइकों को रिस्टोर करते हैं, मतलब ये लोगों के शौकों को क्लियर करके रखते हैं कि हाँ जो आपके शौक है उन्हें हम पूरा कर देंगे, बस वो ये पैसे खर्च करने वाला होना चाहिए। और ये जो टैंक बना था इतना बड़ा था, तो ये भारी भी काफी था, बड़ा भी काफी था, इसकी कैपेसिटी भी बड़ी होगी, तो इसका प्राइस क्या पड़ा? मतलब इस तरीके का कोई टैंक बनवाना चाहे तो क्या प्राइस पड़ता है? अगर इस टाइप का कोई डेंट पेंट और इस टाइप का कम से कम 6,000 रुपये पड़ेगा। मतलब टंकी बनवा के उसको इस तरीके से क्रोम करवा के पेंट कोई करवाए तो 6,000 रुपये तक का खर्च आ जाता है। टंकी में 6,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। शौक देख रहे हो भाई लोगों के कैसे कैसे होते हैं, कैसी कैसी अपडेट करवाते हैं, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करवाते हैं अपनी बाइकों के अंदर, कि उनका
मतलब प्राइस से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। उनका ये है कि मेरी जो चीज़ है वो ऐसी दिखे जो किसी और के पास ना हो, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं सभी, और उनको अंकल हमेशा पूरा करते हैं। बाकी आपने भी नंबर रखा हुआ है, वो मुझे आप बता दीजिए कि वो मतलब कोई भी व्यूअर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको पता लग जाए कि हाँ ये नंबर से मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। वो नंबर आप लोगों नंबर है 981194000063। ये बजरंग अंकल का नंबर है, आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी आपके पास एंटिक बाइक है, पुरानी बाइक है, जो भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अंकल को आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप इवन कोई पार्ट भी परचेज करना चाहते हैं सेकेंड हैंड, वो भी अंकल के पास अच्छी खासी कंडीशन में मिल जाता है। अगर टंकी की भी बात करें, अगर उसमें आपकी कोई चीज़ खराब हो रखी है तो वो भी अंकल आपको दूसरी टंकी प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा उसमें पेंट वगैरह जो भी आपको कराना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अंकल से ले सकते हैं। अंकल का नंबर अंकल ने बता ही दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी अंकल का नंबर और एड्रेस पूरा डाल दूंगा, आप वहाँ से भी अंकल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कैसी है। बाकी अभी इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। ये वीडियो कैसी लगी, बुलेट जो रिस्टोर उसकी शाइन कैसी लगी, पेंट की क्वालिटी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।